ये एनीमे हमारा नहीं है, हम इस पर सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हैं, वो भी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए। तो कृपया इस वीडियो को कॉपीराइट से दूर रखें। तो हेलो मेरे एनीमे फैंस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अर्नव और आज मैं नारुतो एनीमे के 6th एपिसोड का रिव्यू करने वाला हूँ। अब एक एक करके मैं रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इस एनीमे के हर एपिसोड के बेस्ट मोमेंट्स पर डिस्कशन करना है और हर एपिसोड को रेटिंग देनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब 6th एपिसोड का नाम है अ डेंजरस मिशन जर्नी टू द लैंड ऑफ वेव्स, जो कि पूरा एपिसोड टीम 7 के इस बिल्डर की रक्षा करने पर बेस्ड है। अब पहले तो मैं ओजी नारुतो फैंस को इस एपिसोड की समरी देना चाहता हूँ। तो आज नारुतो अपनी टीम को मिले बिल्ली पकड़ने जैसे छोटे मोटे डी रैंक मिशन करते हुए परेशान हो जाता है। तो थर्ड होकागे नारुतो के लिए उसकी टीम को एक सी रैंक मिशन देते हैं। मिशन में इन चारों को इस पियक्कड़ ब्रिज बिल्डर को उसके गाँव तक ले जाना होगा। आगे रास्ते में मिस्ट विलेज के 2 निंजा ककाशी पर अटैक करके उसे मार देते हैं एंड आगे वो बिल्डर पर भी अटैक कर देते हैं। पर तभी सास्के और साकुरा बिल्डर को बचाने आ जाते हैं एंड तभी अचानक से ककाशी वापस प्रकट होकर उन दोनों को बांध देता है। नारुतो इस अटैक में कुछ नहीं कर पाता, उल्टा उसकी बॉडी में जहर और चला जाता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। तो वो कसम खाता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा और कभी भी पीछे नहीं रहेगा। फिर वो खुद के कोनाए घुसाकर अपने हाथ से जहर निकाल भी लेता है। अब ककाशी बिल्डर से पूछता है कि भाई सी रैंक मिशन में ऐसे अटैक्स नहीं होते, सच बताओ क्या बात है। तो आगे हम देखते हैं कि बिल्डर को मारने के लिए उन निंजास को एक बिजनेसमैन ने भेजा था। अब क्योंकि वो काम पूरा नहीं कर पाए तो बिल्डर को मारने के लिए अब जाबुजा नाम का ये बंदा आएगा। इस एपिसोड पर मैं एक टिप्पणी भी करना चाहूंगा कि भाई मैं तुम लोगों का तो नहीं जानता, पर मैं इस एपिसोड के बैकग्राउंड म्यूजिक से बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ हूँ। जब नारुतो कसम खा रहा होता है तो उसकी स्टोरी में मैं इस म्यूजिक के कारण इतना खो गया था कि यार मैं इसको शब्दों में नहीं बता पाऊंगा, इतना ऑसम म्यूजिक है इस एनिमे का। अब इस एपिसोड के मेरे कुछ फेवरेट मोमेंट्स की बात करें, नंबर 1 ये है कि जब थर्ड होकागे ABCD मिशन रैंकिंग्स एंड शिनोबी के पोजीशंस के बारे में बताते हैं और आगे ककाशी 5 ग्रेट नेशंस के बारे में बात करता है, तो ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग पिक्चर्स और चार्ट्स के जरिए समझाना मुझे तो बहुत पसंद आया। नंबर 2 ये है कि जब हिडन मिस्ट के निंजा नारुतो पर अटैक कर देते हैं तो तभी सास्के अपनी कुनाई स्किल से नारुतो को बचा लेता है और उनके ऊपर स्टाइल से खड़ा भी हो जाता है। तो ये मूवमेंट सास्के की बेधड़क बिना डरे लड़ने की क्वालिटी को दर्शाता है, जो कि बहुत कूल है। नंबर 3 ये है कि ककाशी पहले ही स्पॉट कर लेता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है एंड जब वो मरने की एक्टिंग करके वापस आता है तो ककाशी स्टाइल मार के गुंडों को पकड़ लेता है एंड तभी सास्के बोलता है कि ये साला शो ऑफ मार रहा है भाई, जो कि बहुत ऑसम शो ऑफ था। नंबर 4 ये है कि जब नारुतो अपने हाथ का जहर कुनाई के दर्द को सह कर निकालता है एंड बोलता है कि मेरी वजह से आगे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बिल्डर भैया तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें मैं सुरक्षित रखूंगा। तो ये उसकी निंजा बनने की जिद और उसकी लगन को दर्शाता है, क्योंकि उसे फाइट में कुछ ना कर पाने का बहुत दुख हो रहा था एंड ये सीन भी बहुत ऑसम बन जाता है। नंबर 5 ये है कि इस एपिसोड में जाबुजा का एंडिंग सीन बहुत मेरेसिंग था। उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ये बंदा ककाशी को पक्का से पेलेगा, ये एक राक्षस ही है जो कि इन तीनों बच्चों को भी नहीं बख्शेगा। अब इस एपिसोड में बहुत से फनी मोमेंट्स भी थे जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1 ये है कि जब थर्ड होकागे विलेज की मिशन रैंकिंग्स एंड शिनोबी पोजीशंस के बारे में बता रहे होते हैं तो उनकी बातें इग्नोर मार के पूरी टीम 7 बस नारुतो की रॉबिन वाली बातें ही सुन रही होती है। चलो नारुतो तो शैतान है एंड सास्के और साकुरा छोटे बच्चे हैं, बट ककाशी भी नहीं सुन रहा था। इस चीज को देखकर भाई मैं बहुत हंसा। नंबर 2 ये है कि जब ब्रिज बिल्डर नारुतो की छोटी हाइट का रेफरेंस देके टॉन्ट मारता है तो नारुतो को थोड़ा सा लेट समझ आता है एंड तभी वो बिल्डर को इस दुनिया से खत्म कर देने की धमकी देकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए ककाशी तक को बोलना पड़ा कि पगले बस कर, हम क्लाइंट को नहीं मार सकते। ये भी बहुत फनी सीन था। नंबर 3 ये है कि थर्ड होकागे के बारे में जब नारुतो और साकुरा सोचते हैं कि ये बुढ़े दद्दू 5 ग्रेट नेशंस में इतने इंपॉर्टेंट है, हमें तो नहीं लगता। तो ककाशी तभी उन्हें बोलता है कि अबे तुम सारे लॉर्ड होकागे की महानता पे क्वेश्चन कर रहे हो। ये सीन भी बहुत मस्त था। नंबर 4 ये है कि जब ककाशी नारुतो को बोलता है कि भाई तेरी ये स्पीच तो बहुत कूल थी, मगर अभी हमने अगर तुम्हारे घाव का कुछ नहीं किया तो ज्यादा खून बहने की वजह से तुम ऊपर निकल लोगे। तो ये सुन के नारुतो पागलों की तरह उछलने लगता है और बोलता है कि ब्रो मुझे अभी नहीं मरना। ये सीन बहुत फनी था। अब इस एपिसोड के अगर मैं कुछ सैड मोमेंट्स की बात करूं, नंबर 1 ये है कि ऊपर से जो 5 नेशंस की स्टोरी है वो है तो बहुत एपिक और लेजेंडरी, बट अगर अंदर झांक के देखे तो भाई बस मौत, खौफ और हेट ही है। हर निंजा को दूसरे विलेजेस के लोगों को मारने के लिए ही ट्रेन किया जाता है, फिर भले ही वो बच्चे ही क्यों ना हो, एंड बहुत सैड चीज है ये। नंबर 2 ये है कि ककाशी तो ये बोल के साइड हट जाता है कि उसे पता नहीं था कि नारुतो ऐसे फ्रीज हो जाएगा। तो जब नारुतो ये देखता है कि बाकी सब ने तो फाइट मारी पर वो कुछ नहीं कर पाया तो उसको इस चीज पर दुखी होता देख मुझे बहुत बुरा लगा। नंबर 3 ये है कि नारुतो जब दुखी होकर बोलता है कि उसने घर में अकेले घंटों तक इतना ट्रेन किया, अपने आप सारी फाइटिंग टेक्निक सीखी एंड वो तब भी कुछ नहीं कर पाया, तो उसके इस अकेले रहने और ट्रेनिंग करने वाले पॉइंट पे मुझे भी बहुत दुख हुआ। अब मैं इस एपिसोड के कुछ फ्लॉज के बारे में भी बताना चाहूंगा जो कि मेरे हिसाब से इस एपिसोड में कुछ चेंजेस होने चाहिए थे। नंबर 1 ये है कि यार गेनिन लेवल के निंजास को स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में ये बिल्ली पकड़ना या कोई बिल्डिंग्स रिपेयर करना या फिर बेबी सिटिंग का काम नहीं मिलना चाहिए। ये सारा छोटा काम तो गेनिन एग्जाम्स में फेल हुए स्टूडेंट्स को देते ना। पास हुए बच्चों को तो आपस में अपने टीम के मूव्स को पॉलिश करना चाहिए ताकि मिशन में कोई मर मरा ना जाए। नंबर 2 ये है कि विलेज की दीवारों के बाहर 1-2 किलोमीटर रेडियस के अंदर थर्ड होकागे को कुछ निंजास भी अपॉइंट करने चाहिए थे, वरना ऐसे तो विलेज के दरवाजों के जस्ट बाहर सब लोग छुप के बैठे रहेंगे और अंदर के लोगों को कुछ भी पता नहीं चल पाएगा कि भाई क्या प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है बाहर। नंबर 3 ये है कि ब्रिज बिल्डर ताजुना चाचा को थर्ड होकागे से मिशन के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज क्या पता मिशन में अगर ककाशी की बुद्धि फिर जाती तो वो तो ये मिशन वही कैंसिल कर देता ना और फिर ये चचा बस ऐसे ही रह जाते। और क्या पता सच्चाई बताने पर थर्ड होकागे इस मिशन को एग्जीक्यूट करवाने में कुछ ना कुछ हेल्प तो करते। अब इस एपिसोड के बारे में कुछ फन फैक्ट्स भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 ये है कि मांगा चैप्टर 10 के कवर पेज पे नारुतो के कमरे की पिक्चर दिखाई गई है जहाँ नारुतो का पूरा ट्रेनिंग प्लान लिखा हुआ है कि कितने पुशअप्स, कितने सिटअप्स, सास्के की एस्टेसी करनी है, सब कुछ। और ये सीन एनीमे में नहीं दिखाया था। नंबर 2 ये है कि बिल्डर जब ककाशी से ये बोलता है कि इन निंजा को तुमने पहले क्यों नहीं पकड़ा, तो मांगा में ककाशी बोलता है कि यार मैं चाहता तो इन्हें पहले ही मार देता, लेकिन एनीमे में ककाशी मारने काटने की बात कभी नहीं करता। स्केरी है भाई मांगा बहुत। नंबर 3 ये है कि मांगा में जब नारुतो कुछ ना करने के कारण बहुत सैड हो जाता है तो तुरंत हमें जाबुजा और बिजनेसमैन का पैनल दिखाया जाता है, जबकि एनीमे में जाबुजा को बिल्कुल एंडिंग में इंट्रोड्यूस किया था। अब रेटिंग्स की बात करें तो वैसे तो IMDb पर इस एपिसोड को रेटिंग मिली है 7.3 आउट ऑफ 10, मगर मैं इस एपिसोड को देना चाहूंगा 8 आउट ऑफ 10। अब आप लोग इस एपिसोड को क्या रेटिंग्स दोगे ये कमेंट्स में जाके जरूर लिखना ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं इसे सही रेटिंग दे भी रहा हूँ या नहीं। तो यार यही था मेरा डिस्कशन नारुतो एनीमे के 6th एपिसोड पर। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।